हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं एडवांस जावा की। जो आपका फिफ्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स आता है एडवांस जावा, तो उसकी पूरी सीरीज यानी कि हम यूट्यूब पे स्टडी कराने वाले हैं आप लोगों को कंटेंट के हिसाब से कि आप जीटीयू में अगर पूछते हैं तो आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले उसका सिलेबस डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट वाली वीडियो में इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। बेसिकली जावा के अंदर आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि जीयूआई वाली एप्लीकेशन, जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन आपको डेवलप करनी है। तो जावा स्विंग इज़ अ वेरी यूजफुल। ठीक है, आपको विंडोज़ बेस्ड या और कंसोल बेस्ड ऐप डेवलप करनी है तो जावा स्विंग का यूज़ होता है उसके अंदर आप इजीली एज कम्पेयर टू सी प्लस प्लस जावा स्विंग के अंदर जीयूआई इजीली बनता है। क्यों? क्योंकि सी प्लस 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 के अंदर ये कंसेप्ट बहुत ही हार्डेस्ट पार्ट था, उसको ओवरकम किया जावा ने जावा स्विंग के हेल्प से। ठीक है, जावा स्विंग के अंदर क्या होता है, एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, है ना, उसको एपीआई बोलते हैं। उसके अंदर बहुत सारे कोड होते हैं, क्लासेस होते हैं, उसके यूज से हम बना सकते हैं, है ना। ये बेसिकली हमारा कंटेंट जो है वो वही बोलता है, इंटरफेस एपीआई दैट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क बिल्डिंग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई एप्लीकेशन इन जावा। ठीक है, वो हमने पढ़ा लिया। स्विंग इज अ पार्ट ऑफ जेएफसी एंड सर्व एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ फॉर एडब्ल्यूटी यानी कि एब्स्ट्रैक्ट विंडोज टूलकिट, प्रोवाइडिंग मोर पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल जीयूआई कंपोनेंट्स। ये लाइन क्या बोलती है, आप स्विंग क्या है, ए पार्ट ऑफ जेएफसी है ना, जावा फाउंडेशन क्लासेस। हमने बोला है वो जो क्लासेस है उसके अंदर बहुत सारी पैकेजेस रहते हैं, जावा एक्स है, फिर जेएफआरएम है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर आती है जेएफसी के अंदर, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और एडब्ल्यूटी क्या है, ए रिप्लेसमेंट है जेएफसी का। पहले हम एडब्ल्यूटी ही यूज़ कर रहे थे पहले जब जेएफसी नहीं था, यानी कि एडब्ल्यूटी इज द पेरेंट ऑफ जेएफसी, एब्स्ट्रैक्ट विंडोज टूल किट। बट इसमें दिक्कत क्या आ रही थी, उसके अंदर लेस कंपोनेंट हमको यूज़ करने को मिल रहे थे और ये अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था। ठीक है, बहुत ही हाई वेट था। तो उसके बाद आया जेएफसी, इट इज़ अ चाइल्ड ऑफ एडब्ल्यूटी। और ये जो है प्रोवाइडिंग मोर पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल जीयूआई कंपोनेंट्स, उसके जो हेल्प है उसके हेल्प से आप बहुत ही अच्छा जीयूआई डेवलप कर सकते हैं। तो ये उसका इम्प्रूव्ड वर्जन है। ठीक है, अब देखते हैं हम उसके फीचर। लाइट वेट यानी कि नो बिल्ट ऑन नेटिव विंडोज बेस्ड सिस्टम, है ना। स्ट्रिंग के जो कंपोनेंट्स है उसके बटन्स लेबल ऑल इज अ लाइट वेट, यानी कि जो सारे कंपोनेंट है वो सारे लाइट वेट हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कंपोनेंट ओनली विंडोज में मतलब कि यूज होते हैं, लिनक्स में नहीं यूज कर सकते। मच बिगर सेट ऑफ बिल्ट इन कंट्रोल्स, ट्रीज, इमेजेस, बटन्स, टेब्स, पेन्स, स्लाइडर्स, टूल बार्स, कलर चूजर, है ना, एक्सेट्रा, यानी कि सारे कंट्रोल प्रोवाइड करता है। ठीक है, कॉम्बो बॉक्स, टेक्स्ट एरिया, यानी कि सारी चीजें उसमें आप कर सकते हैं जो जो ए डब्ल्यू टी में नहीं थे, यानी कि आप वो सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। टूल बार है, कलर चेंज करना है तो सारे कंपोनेंट, है कि नहीं। मच मोर कस्टमाइजेबल यानी कि कैन चेंज बॉर्डर, टेक्स्ट अलाइनमेंट, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक्स है, और एड इमेजेस टू ऑलमोस्ट एनी कंट्रोल, कैन कस्टमाइज हाउ माइनर फीचर्स आर ड्रॉन, कैन सेपरेट इंटरनल रिप्रेजेंटेशन फॉर विजुअल अपीयरेंस, यानी कि कस्टमाइजेबल है ना। स्विंग कंट्रोल जैसे कि कॉम्बो बॉक्स, टेक्स्ट एरिया, बटन, उससे आप विजुअल अपीयरेंस जो है यानी कि हमारे ग्राफिक में जो विजुअलाइजेशन होता है ना, वो सारे फीचर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। ये मोस्ट लाइक यानी कि मोस्ट वाइड फीचर इनका है जावा स्विंग का। प्लगेबल एंड लुक एंड फील, कैन चेंज लुक एंड फील एट रन टाइम, सॉरी माफ करना इसमें थोड़ी मिस्टेक्स है। और डिजाइन ऑन लुक एंड फील, है ना। लुक एंड फील यानी कि इट मीन्स जब आप रन टाइम जीयूआई जीयूआई जब रन करते हो एट अ टाइम, आप उसका फील जो लुक एंड फील है वो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, वो सपोर्ट जो है वो हमको एडब्ल्यूटी प्रोवाइड नहीं कर रहा था। मेनी मिसलेनियस न्यू फीचर्स, डबल बफरिंग, बिल्ट इन टूल टिप्स, डॉकेबल फॉर बस, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। ये सारे कंपोनेंट जो आपको ऐड करने हैं अगर जीयूआई के अंदर, तो हम उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखने वाले हैं। तो चलते हैं हम हमारे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे। प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए बेसिकली हमने प्रोग्राम पूरा इम्प्लीमेंट करके इधर रख ही दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं
सबसे पहले तो आपको स्विंग का पैकेज बना लेना है, ठीक है, और इंपोर्ट करनी है नेसेसरीज पैकेज लाइब्रेरी java.awt.flow लेआउट हमने पहले इंपोर्ट किया है। फिर जावा एक्स जो मैंने कंपोनेंट क्लासेस जेएफसी के अंदर आता है वो बताया था ना, वो भी हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। तो मेन जो हमारा है उसके हमने क्लास स्विंग डेमो नाम का क्लास बना लिया है। आप ये आप कैसे कुछ भी नाम रख सकते हैं इधर। तो एवरी जावा प्रोग्राम स्टार्ट विथ मेन मेथड, ठीक है, मेन मेथड से सारे जावा प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं। तो हमारा जो मेन प्रोग्राम है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हम इस प्रोग्राम में बेसिकली जीयूआई डेवलप करेंगे, छोटा सा स्मॉल प्रोग्राम जितना हमने एक्सप्लेन किया है। तो जे फ्रेम हमने पहले फ्रेम बनाई, ठीक है, वो जो है क्लासेस है जे फ्रेम, इसका एफ ऑब्जेक्ट और ये सब आपको बेसिक कोर जावा में पढ़ लिया तो आपको पता होगा। बट फ्रेम यानी कि जो हमारे प्रोजेक्ट जीयूआई का नाम है वो यूज़र फॉर्म रखेंगे, यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं। फिर एफ डॉट सेट विजिबल ट्रू, वो हमने ट्रू क्यों रखा है बताता हूँ। या वो जब बाय डिफॉल्ट रहता है तब फॉल्स आता है, ठीक है, हमको ट्रू करना पड़ता है। फॉल्स यानी कि कुछ दिखेगा नहीं, आपको विजिबल करना है तो ट्रू करना पड़ेगा। वो सारी मेथड्स है यानी कि प्री डिफाइंड है ना, जावा के अंदर अवेलेबल है, वो हमको यूज करनी पड़ेगी इस प्रोग्राम के अंदर। फिर एफ डॉट सेट साइज यानी कि हम यहाँ पे 800 बाय 400 विथ और हाइट सेट कर लेते हैं। फिर सेट लेआउट यानी कि मिडल में रहेगा, ये जो हमने किया ना फ्लो लेआउट वो उसी का पार्ट है, हमको सेट लेआउट करना पड़ेगा, है ना, वो मेथड है। उसके अंदर हमने जे लेबल 1 यानी कि एक लेबल बनाया है, उसके अंदर हमने यूजर नेम रखा है। यहाँ पे आप सारे कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं, हमने बहुत सारे यूज नहीं किए यहाँ पे, यानी कि ये बेस है इसलिए। पासवर्ड है, सबमिट है, ठीक है। एफ डॉट एड उसके अंदर हमने उसको ऐड किया लेबल 1 को, ऑब्जेक्ट को। फिर टेक्स्ट फील्ड यानी कि उसमें 20 विड्थ आप मैक्सिमम बना सकते हैं, ठीक है। फील्ड कॉलम जो है वो उसके अंदर हमने T1 पास कर दिया क्योंकि यहाँ पर T1 बनाया था। ये सारा प्रोग्राम आपको वो समझ में आया होगा, कोर जावा के अंदर आपने सीख के आए हो सारे लोग, तो ये तो आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। फिर हमने पासवर्ड का बनाया, जैसे आगे हमने यूज़र नेम का बनाया था, तो उसी तरह ये सेम प्रोसेस उसके अंदर की। और यहाँ पे कॉलम जैसे लिया था वो ऐसे T2 यानी कि T1 और T2 दो ले लिया, ठीक है। फिर जे बटन वो भी हमारा कंपोनेंट है इसके अंदर, तो उसका ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर हमने सबमिट बटन जो लास्ट में होता है वो बटन, तो वो भी ऐड कर दिया। बेसिकली ये प्रोग्राम है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। और अब हम उसको रन करके दिखाते हैं आपको। देखिए ये हमारा आउटपुट है। देखिए ये फ्रेम जो हमने लिया था ना यहाँ पे, ये फ्रेम वो यूज़र फ्रेम यहाँ पे शो हो रहा है, और यूज़र नेम यानी कि आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मैं जमित और पासवर्ड, ठीक है। आप सबमिट करोगे तो ये सबमिट बटन है ना, टेक्स्ट फील्ड जो है वो, इसी हेल्प से आप बाकी सारे कंपोनेंट यूज कर सकते। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको जावा स्विंग अच्छे से समझ में आया तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को शेयर भी कीजिए, ताकि आपके सारे फ्रेंड्स जावा को पढ़ सके हमारे साथ।